धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। स्तुति करते हैं यीशु जी। आपकी प्रशंसा करते हैं खुदा। आपकी तारीफ करते हैं। आपकी बड़ाई करते हैं। आपके हजूरी में आ करके आपको पुकारते हैं। आपको आवाज देते हैं, हे मेरे महान सामर्थी प्रभु, मेरे चमत्कारी खुदा, अद्भुत अनोखा ईश्वर यीशु नासरी। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं। हाँ, आपके नाम को आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं। आप महान है प्रभु, जिंदा खुदा है। सहायता कीजिए यीशु जी, सहायता कीजिए यीशु जी। आप वही की सहायता से, आप वही के सहारा से प्रभु जी, आज के पूरे दिन प्रभु जी हम सब सेफ थे। पूरे रात्रि भी सेफ रहना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं आपके, हाँ प्रभु जी, प्रेम में। इसके लिए प्रभु जी हमें अनुग्रह चाहिए। आपके हजूरी में आए हैं प्रभु जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु, दया कीजिए। खतरा, दुर्घटना, एक्सीडेंट से हमें बचाइए। शैतान से, दुष्ट क्रूर मनुष्यों से हमें, हमारे शत्रुओं से, विरोधियों से, दुश्मनों से बचाइए। सहायता कीजिए यीशु जी। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। स्तुति हो खुदा, स्तुति हो खुदा, स्तुति हो खुदा, स्तुति हो खुदा। प्रशंसा करते हैं। अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए। कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए सुधीले से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति करते हैं, 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 प्रशंसा करते हैं। सहायता कीजिए यीशु जी, मदद कीजिए पिता। आपके हजूरी में आकर के, आपके चरणों के निकट सिर को झुका करके, अपने आप को नर में दिन करके प्रभु जी, सरेंडर करके, सुनने के सामान बना करके आपको पुकारते हैं कि आप हम पर दया करें। आपको आवाज देते हैं कि आप हमारे करीब आए। प्रभु से दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते, याचना करते कि हमारे सारे मलिनता को दूर करके प्रभु जी, अपराधों को खत्म करके, गुनाह गलतियों को प्रभु जी क्षमा करके, प्रभु जी दुष्टता धर्म के कामों के लिए हमें माफी दे करके हमें जीवन में प्रभु जी प्रवेश कराए। आपकी स्तुति करते ही सुना श्री सहायता कीजिए मसीह में प्रिय सनो। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह है। हाँ मेरे प्रियो, हमारा जीवन यीशु नासरी है। कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन बना, मैं आपको बता दूं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, समुद्र को बनाया। इसमें जो कुछ भी आपको दिखता है सबको अपने वचन से बनाया। फिर आदम को अपने स्वरूप, अपनी समानता में अपने हाथों से राजा ढाला। उसके पसली को निकाल करके एक नारी बनाया और उन दोनों को ब्लेस किया, आशीषित किया। उस समय आदम और हवा का जो बॉडी था, शरीर था, एक महिमा रूपी शरीर था।
महिमा रूपी जीवन था। आग में जलाने से जलने वाला बॉडी नहीं था। पानी में डुबाने से डूबने वाला बॉडी नहीं था। उस जीवन में दर्द नहीं था, पीड़ा नहीं था, आंसू नहीं था, दुख नहीं था, पसीना नहीं था। लेकिन ये सब आ गया कैसे? परमेश्वर के एक आज्ञा का उल्लंघन करने से। हमें महिमा रूपी शरीर खत्म हो गया, जीवन खत्म हो गया, दुख आ गया, दर्द आ गया, पीड़ा आ गया, आंसू आ गया, पसीना आ गया, मृत्यु आ गया। इससे पहले मृत्यु नहीं था। परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने से मृत्यु जगत में आ गया। और क्या लिखा है? परमेश्वर ने आदम हवा को बटिका से बाहर निकाल दिए। हाँ, बटिका से बाहर निकाल दिए। जो सुंदर सा बटिका प्रभु दिए थे, परमेश्वर दिए थे, उसमें से परमेश्वर बाहर कर दिए। आदम हवा को दिए थे, निकाल भी दिए। फिर क्या होता है? जैसे जैसे पृथ्वी पर लोग, जगत में लोग बढ़ते हुए चले जाते, वैसे वैसे पाप भी बढ़ते हुए चला जाता है। आमीन। और इतना बढ़ जाता है पाप पे, परमेश्वर से इतना लोग दूर हो जाते हैं कि एक बार तो परमेश्वर सबको खत्म कर दिए थे। नूह के दिनों में, नूह के समय में परमेश्वर खत्म कर दिए थे आकाश में उड़ने वाले पंछियों को भी, समुद्र में के जीव जंतुओं को, पृथ्वी पर रहने वाले सारे जानवरों को, सारे मनुष्य को। सिर्फ है नूह, उसका फैमिली और जो दो दो जोड़ा नूह नाव में भरा था, रखा था, उन सबको, बाकी के सब कुछ परमेश्वर सबको खत्म कर दिए थे। आमीन। पाप करने के कारण, अपराध करने के कारण, दुष्टता धर्म के काम करने के कारण। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। लेकिन फिर क्या हुआ? नूह के बाद में जो पीढ़ियां बढ़ती हुई चली गई, नूह से जितने लोग बढ़ते हुए चले गए, फिर पाप बढ़ते हुए चला गया। लोग परमेश्वर का भाई मानना छोड़ते हुए चले गए, परमेश्वर से दूर होते हुए चले गए, पराय देवता की उपासना करने लगे, व्यभिचार करने लगे, दुष्टता धर्म के काम करने लगे, बहुत से अपराध दुष्टता के काम, अधर्म के काम करने लगे। इसके बाद परमेश्वर क्या किया? फिर से खत्म नहीं किया, बहुत से भविष्यकर्ताओं को भेजा, मूसा को, अब्राहम को, एलिया आया, एलिसा आया, बहुत से आए कि लोगों को सही मार्ग पर लाया जाए, परमेश्वर के नजदीक लाया जाए, लेकिन नहीं हो पाया। कुछ ही लोग परमेश्वर से भेजी हुई लोगों की सुने और परमेश्वर के भय में, प्रेम में आए, लेकिन बहुत से लोग पाप में थे, परमेश्वर की नहीं सुनते थे, उनकी नहीं मानते थे। जो उनका मन करता था, जी कहता था, वही करते थे। लास्ट में परमेश्वर ने क्या देखा? कि पाप करते करते नाश की ओर जा रहे हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरी नहीं सुन रहे हैं, सबके सब मुझसे दूर हो जा रहे हैं। आमीन। मेरे प्रियो, रोमियो 6:23 को पढ़िएगा तो इसमें लिखा है, हाँ, रोमियो 6:23 को पढ़िएगा, इसमें लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। हम सब पाप करते थे, गुनाह करते थे, दुष्टता धर्म के काम करते थे, लेकिन
फिर भी परमेश्वर हम सबों को इतना चाहता था, हम सबों से इतना प्रेम करता था, प्यार करता था कि हमारी मृत्यु को जीवन में बदलने के लिए अपना इकलौता पुत्र इस जगत में भेज दिया। हाँ, हमारी मृत्यु को जीवन में बदलने के लिए अपना इकलौता पुत्र इस जगत में भेज दिया, यानी कि यीशु हमें दे दिया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, आज जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश होने से बचेगा। जो कोई यीशु की सुनेगा, मानेगा, अपने उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण करेगा, उसके चलाए चलेगा, पाप नहीं करेगा, दुष्टता के काम नहीं करेगा, अधर्म के काम नहीं करेगा, गुनाह नहीं करेगा, गलतियां नहीं करेगा, व्यभिचार में नहीं जाएगा, शरीर और संसार के अभिलाषा में नहीं फंसेगा, बच जाएगा पाप करने से और जीवन में प्रवेश करेगा। वो चंगा वाला रहेगा, स्वस्थ रहेगा, सब कुछ उसके जीवन में भरा रहेगा और एक दिन आनंद जीवन में प्रवेश करेगा। बहुतायत का जीवन, हमेशा का जीवन पाएगा। मेरे प्रियो, पाप करने के कारण, गुनाह, गलती, अपराध, दुष्टता, अधर्म के काम करने के कारण, परमेश्वर की न सुनने के कारण परमेश्वर और हमारे बीच में बहुत दूरिया आ गया था। उस दूरिया को नजदीकी में बदलने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह जगत में आए। आज बहुत से लोग उद्धार पा रहे हैं, यीशु के प्रेम में आ करके, यीशु के भय में जी करके, यीशु के बताए हुए मार्गों को पकड़ करके, यीशु के विधि नियमों को मान करके, आज्ञाओं को अपने हृदय में रख करके, अपने अंदर चेंज को, बदलाव को ला करके, प्रभु के प्रेम में चल करके बहुत से उद्धार पा रहे हैं। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, अपने सारे गलतियों के लिए, अपराधों के लिए, गुनाहों के लिए, दुष्टता, धर्म के कामों के लिए प्रभु से क्या करना है? माफी मांगना है, यीशु के नाम में पश्चाताप करना है। आपका जीवन यीशु के पास है, वो खुद आपका जीवन बनेगा। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। कभी कभी ऐसा होता है, हम वचन सुनते हुए, प्रार्थना करते हुए, उपवास करते हुए पाप कर बैठते हैं, आमीन, गुनाह कर बैठते हैं, जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है वो कर देते हैं, वो सोच लेते हैं, वैसा बन जाते हैं कभी कभी। लेकिन फिर भी हमारा पिता हमसे प्रेम करता है। उड़ाव पुत्र का दृष्टांत आप लोग सुने होंगे। वो जब अपने पिता से अपने हिस्से का धन मांगा, उस समय भी वो पिता का पुत्र था, दूर देश चला गया, परदेश चला गया, उस समय भी पिता का पुत्र था। हम प्रभु से अलग हो जाते हैं, फिर भी हम प्रभु के काल आते हैं। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, प्रभु के पास लौटना जरूरी है। उड़ाव पुत्र भी प्रभु के, अपने पिता के पास लौटा। उसका पिता क्या उसको अपना पुत्र बोल करके अपने सीने से नहीं लगाया। एक शारीरिक पिता अपने पुत्र को चिन्ह जाता है, पहचान जाता है, अपने सीने से लगा लेता है, खुश हो जाता है, तो उस स्वर्ग में ऊंचे सिंहासन पर, पवित्र सिंहासन पर हमारा पिता बैठा है, वो हमें अपने सीने से क्यों ना लगाएगा, फिर से क्यों ना हमें ग्रहण करेगा। पश्चाताप करने की जरूरत है, हृदय से, सच्चे मन से अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करने की जरूरत है और फिर से प्रभु के पास लौटने की जरूरत है, प्रभु के प्रेम में चलने की जरूरत है, प्रभु से लिपटने की जरूरत है। प्रभु आपको माफ कर देगा, प्रभु आपको क्षमा कर देगा, आपके गुनाहों के लिए, गलतियों के लिए, अपराधों के लिए आपको माफी देगा, आपको क्षमा करेगा। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के पास लौट करके देखिए, हृदय से, सच्चे मन से पश्चाताप करके देखिए। दाऊद ने सच्चे मन से, हृदय से पश्चाताप किया था अपने पापों का, अपने गुनाहों का, हत्या के पापों का पश्चाताप किया था, उसको माफी मिला, आपको भी मिलेगा।
आप भी फिर से प्रभु में महिमा पाएंगे, प्रभु में आगे बढ़ेंगे, प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद देते हैं, सहायता कीजिए यीशु जी। आज के शाम में प्रभु जी आपके हजूरी में आए हैं, आपके चरणों के निकट हे यहोवा सारे प्रॉब्लम से छुटकारा दे, ताकि आप में दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। अनुग्रह कर प्रभु जी, जो आलस की वजह से प्रभु तुझे से बातें नहीं कर पाते हैं, तेरे वचन को पढ़ नहीं पाते, हाँ पढ़ नहीं पाते हैं, उनके अंदर से आलस को खत्म कर। स्तुतियों पिता सहायता कीजिए। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से लोग ऐसे हैं, सुबह में आंख खुलता है लेकिन फिर क्या सोचते हैं, थोड़ी और नींद ले लें, थोड़ी देर और सो लेते हैं, फिर प्रार्थना करेंगे। तब तक क्या होता है, बिहान हो जाता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। सवेरा हो जाता है, भोर हो जाता है, अच्छे से बात नहीं होता है प्रभु से, वचन पर मन नहीं लगता, पढ़ने में मन नहीं लगता, ध्यान इधर उधर भटकता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अपने अंदर आलस को नहीं लाना है, खत्म करना है आलस है, ताकि प्रभु की ओर से कुछ बड़ा आशीष पा सके, कुछ विशेष काम अपने जीवन में देख सके। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। सहायता कीजिए यीशु जी, मदद कीजिए पिता। आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। अनुग्रहकारी खुदा, जाने अनजाने में हुए गलतियों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए, दुष्टता धर्म के कामों के लिए माफी दीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए और अपनी प्रेम में लाइए प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आशीषें दीजिए प्रभु, छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए। धन्यवाद यीशु, प्लीज कर, आशीषित कर। आपकी स्तुति करते, महिमा करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। ब्लेस कीजिए यीशु जी। आज की शाम में जो कोई जिस विषय में प्रभु, जिस किसी के लिए या खुद के लिए दुआ करते उतरते, सब चंगा वाला रहे, सेफ रहे प्रभु जी, सहायता कर। स्वस्थ रहे प्रभु जी, सहायता कर। कुशल रहे प्रभु, सहायता कर। सब ब्लेस हो, आशीषित हो, सहायता कर। आगे बढ़े प्रभु, सहायता कर। पूरे दिन संभाला है, पूरे रात्रि भी संभालिए प्रभु जी। अच्छी मीठी नींद दीजिए, सुकून भरी नींद दीजिए, आशीष दीजिए यीशु। अनुग्रह कीजिए खुदा, अनुग्रह कीजिए खुदा, अनुग्रह कीजिए खुदा, अनुग्रह कीजिए खुदा, अनुग्रह कीजिए खुदा। स्तुति हो पिता आप पे, हमारी सुने, हमारे साथ जितने आपको पुकारते हैं उन सबों की सुने। लाखों लाख धन्यवाद देते, जो दान दशमांश दिए हैं अपने कमीनी में से प्रभु जी, कमाया हुआ हिस्सा में से प्रभु जी, आपके लिए अपने मुट्ठियों को खोले हैं। सबों के दिए हुए दान दशमांश को अपने उत्तम भंडार में ग्रहण करें और वहीं से 10 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना, करोड़ों गुना उन्हें लौटाए। कोई सकेती में न रहे, आर्थिक तंगी में, पैसा की तंगी में प्रभु जी, गरीबी घटी में प्रभु ना रहे। सबके पास सब कुछ भरपूरी से बना रहे, ताकि जब जो कुछ की जरूरत हो वो लोग प्रभु जी आनंद कर सके। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा तारीफ करते, बड़ाई करते, आदर करते, सम्मान करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। लाखों लाख धन्यवाद देते, पूरे दिन संभाले, पूरे रात्रि भी संभालिए, अच्छी मीठी नींद दीजिए, डरावना बुरा सपना ना आए। आपकी इच्छा एक और नई दिन में प्रभु जी प्रवेश करके आपकी महिमा करें। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रिय सनो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, आपका देखभाल देख रेख करेगा, आगे बढ़ने में आपका सहायता मदद गाइड करेगा। आपका कोई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ भी करते हैं।
अपना विश्वास प्रभु पर अटल बना करके रखिए। आप जो चाहते हैं वो मिलेगा, वही होगा, क्योंकि प्रभु का ध्यान आपके ऊपर है। जो अपनी सारी बोझ को प्रभु पर डाल देते हैं, चिंता नहीं करते, प्रभु पर भरोसा रखते हैं, धीरज धरते हैं प्रभु में, उनके ऊपर पहला पत्रस 5 अध्याय के 1 से पढ़िएगा तो उसमें लिखा है प्रभु का ध्यान रहता है। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे, आपका ख्याल रखे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह।